कांग्रेस की इस तिकड़ी ने पार्टी के 15 साल के सूखे को खत्म कर सत्ता तक पहुंचाया था, पर 15 महीने बाद ही ये तस्वीरें इतिहास के गर्त में समा गईं। कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस पुराने फार्मूले को आजमा रही है। पार्टी 3 एजेंसियों के जरिए सभी सीटों पर जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर सर्वे करा रही है, जिसके आधार पर प्रत्याशी तय होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। 2018 चुनाव में सिंधिया बड़ा चेहरा थे। उनके पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव का चेहरा होंगे। कांग्रेस ये लगातार कोशिश में लगी है कि ये चुनाव कमलनाथ बनाम सिंधिया हो जाए। पहली दफा विश्व के इतिहास में एक सौदे की सरकार, ये जनता की सरकार नहीं है, सौदे की सरकार, और यही अब मंत्रालय में चल रहा है। जहां देखो सौदाबाजी ही इनकी प्राथमिकता है। कि कमलनाथ जी 76 साल के, मैं 73 साल का, अगला 20-25 साल तो राजनीति सिंधिया जी को ही करनी है। कहा थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब्र कहाँ है, उनको तो मोदी जी के मंत्रिमंडल मंत्री बनना है। क्या इस रणनीति की बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस के पास सिंधिया को कोसने से ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है? दूसरी तरफ उसे इन सवालों का जवाब भी देना होगा कि एक सरकार के 6 मंत्री समेत 22 विधायक आखिर क्यों अलग हो गए। आज जो बड़े बड़े उपदेश झाड़ते फिर रहे हैं, मैं तो पहले दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना चाहता हूं, कमलनाथ को धोखे में क्यों रखा? कमलनाथ जी को इतने हैं, चिंता मत करो। राजा साहब छाती ठोक के घूमते रहे, और कब कमलनाथ जी के पांव से जमीन खिसक गई पता ही नहीं चला। और उस व्यथा को वो खुद भी कह चुके हैं। तो ज्योतिरादित्य जी पे सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वाले, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। हर एक को कांग्रेस ने छला। बार पलटवार संकेत है कि इस चुनाव में जबरदस्त घात प्रतिघात होने वाला है, लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी की तैयारी कांग्रेस से जबर दिखती है। बीजेपी के पास चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा चेहरा है। फिर मालवा में कैलाश विजयवर्गीय, चंबल ग्वालियर में सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा हैं, जिनके सामने बड़ा चेहरा उतारना कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया वर्सेस कमलनाथ। ऑल सेट है कि ये जो उपचुनाव हैं, ये सिंधिया जी वर्सेस कमलनाथ जी होंगे, और दोनों ही दलों के पास, यानी बीजेपी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो प्रहार करेंगे कि अपने बोझ से गिरी है ये सरकार, और जो कहा भी जा रहा है, और कांग्रेस का जैसा आरोप है और जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रही है कि उसको और तेज़ बनाए। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक कथित ऑडियो के वायरल होने की भी बड़ी चर्चा रही, जिसमें ये बातें सामने आती हैं कि केंद्र के साथ चर्चा के बाद ये फैसले हुए। लेकिन प्रश्न ये भी है कि एक पॉलिटिकल घटनाक्रम जो घटता है, तो क्या उसमें केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी नहीं होती? बीजेपी अगर अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करती है तो कांग्रेस अपने आला कमान से बात करती है। और राजनीति का जो चेहरा हम 2020 में देखते हैं, उसको चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो राजनीति का अपॉर्चुनिस्ट चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ आप नैतिकता की बात नहीं कर सकते, यहाँ आप त्याग की बात नहीं कर सकते। ये बात हम बार बार करते हैं कि क्या बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो क्या उस अवसर को वो जाने देती? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आपके भीतर क्या ऐसी त्रुटियां होती हैं, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में चैरिटी बिगिन्स एट होम। कोई भी असफलता ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोई चूक आपके अपने भीतर सबसे मजबूत है, उसके बाद आप बाहर देखें। ये बात उतनी ही सत्य 2018 में बीजेपी के लिए है, जो सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा पाई और उसके करीब पहुंचकर रुक गई। और उतना ही बड़ा सच ये है कि 114 सीट्स हासिल करके और कुछ समर्थन लेकर कांग्रेस ने एक सरकार बनाई और चलाई भी करीब 1.5 साल, लेकिन कुछ अंतर्निहित खामियां थीं जिनके चलते वो भी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सिंधिया वर्सेस कमलनाथ ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में दोनों चेहरे, दोनों के आरोप और दोनों की लड़ाई में किस तरह के मसले उछलेंगे, किस तरह की बातें सामने आएंगी,
इसी विषय पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मिलिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक, और आजकल उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देने से न मीडिया चूकता है, न उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी चूकते हैं। मंत्रिमंडल के लिए उनको मोहन यादव जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक विनय सक्सेना जी। बड़ी गरिमा और संजीदगी से बात करते हैं, चाहे मैं विनय जी की बात करूं या मोहन जी की, और ये अपेक्षा आज भी रहेगी कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बहस न उलझे और दर्शकों को, व्यूअर्स को भी ये लगे कि राजनीति का ये चेहरा तमाम आरोपों के बाद भी बेदाग है, चमत्कार है। क्योंकि चौधरी की इस हवेली की पगड़ी जितनी विनय जी के सर पर सुशोभित है, उतनी ही डॉक्टर मोहन यादव के सर पर है। तो ये जिम्मेदारी इन दोनों संजीदा राजनेताओं की है कि चौधरी की हवेली की प्रतिष्ठा की वो रक्षा करें, जिसका नाम है राजनीतिक दल। लोग ये नहीं देखते कि बीजेपी कांग्रेस क्या है, वो जानते हैं चौधरी की हवेली। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं स्वागत करता हूं। दिनेश जी, आपकी टिप्पणी से मैं आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं, आरंभ करता हूं। सिंधिया वर्सेस कमलनाथ, चुनाव के दो प्रमुख किरदार तो कांग्रेस की तरफ से वो हैं, और 16 सीटों की वजह से, और निश्चित तौर पर ये पूरे नायक जो रहे हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी समर्थकों के लिए सिंधिया, जिनकी वजह से और जिनके समर्थकों के कारण सरकार गिरी। किस तरह देखते हैं आप इन दोनों नेताओं के इस द्वंद्व को मध्य प्रदेश में? जी जो चुनाव है, देखिए कि कांग्रेस धीरे धीरे इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से वो लगातार हमले बोल रही है और बार बार ये बात कर रही है कि सिंधिया के कारण ये सरकार चली गई, वो कारण अलग हैं जो अभी तक सामने नहीं आए कि क्यों गई है वो सरकार, वो अंतर्विरोध क्या थे जिनके कारण ये सरकार चली गई। आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में जो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही सरकार बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। हमने संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी, शरद कौल, ये चेहरे भी देखे हैं जो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए कर रही थी। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा जो इसका केंद्र है, उपचुनाव का केंद्र है, वो है ग्वालियर चंबल, तो निश्चित तौर पर वहां शिवराज सिंह जी चौहान से ज्यादा जो चर्चित चेहरा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और उसी चेहरे के कारण कांग्रेस को विधानसभा के आम चुनाव में काफी हद तक सफलता भी मिली थी और सरकार भी बनी थी। इस बात को भले ही आज कांग्रेस इसको स्वीकार ना करे, लेकिन जब नतीजे थे तो तब सिंधिया को एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा था, और एक कमलनाथ जी के साथ वो महत्वपूर्ण चेहरा थे भी। आज दोनों आमने सामने हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि वहां और जो नीचे चेहरे चाहिए बहुत सारे, केवल एक चेहरे से पूरा चुनाव नहीं जीता जा सकता, कोई रण नहीं जीता जा सकता, आपको वहां बहुत सारे लोग चाहिए। हम देख रहे हैं कि अभी से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मैदानी स्तर पर जो है काम करने की तैयारी कर रहे हैं, चेहरे तलाश कर रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के लिए चुनौती तो यही है कि वो चेहरे कहां से लाएगी जो सामने मुकाबला जिनसे होना है, क्योंकि यही होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए सिंधिया के कारण वही आएगा। अभी हमको दल बदल भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें हमको इस आने वाले दिनों में मिलेंगी, वो होंगी कमलनाथ जी और सिंधिया जी के इर्द गिर्द ही होगी। बिल्कुल, आपने काफ़ी वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव एक विश्लेषण हमारे सामने रखा। विनय जी, सिंधिया जी वर्सेस कमलनाथ जी, ये भी ज़िंदगी बड़े अजीब से मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। कभी कभी हम सफ़र थे, अब एक दूसरे के मुकाबिल है, अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये भी एक किस्म का युद्ध होता है, और महाभारत तो हमारे यहाँ बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है इसका कि कभी साथ चले, साथ खेले, वरिष्ठ और कनिष्ठ के नाते एक दूसरे से जुड़े रहे। इस बार का मध्य प्रदेश का जो चुनावी समर है वो कुरुक्षेत्र की बहुत याद दिलाता है कि वही लोग जो कभी गलबहियाँ डालकर हाथ मिलाकर साथ चले थे, वो अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे और वांक बाण, शब्दों के बाण, आरोपों के बाण एक दूसरे के सीने की तरफ रुख करेंगे। बहरहाल ये तो हुई एक फिलोसॉफिकल व्याख्या। आप किस तरह देखते हैं इस जंग को जो कमलनाथ जी वर्सेस सिंधिया जी होने वाली? जी विनय जी। आप सभी आदरणीयों को प्रणाम। मैं देखिए बहुत इसके पुरानी पृष्ठभूमि में जाके बात करना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा, माननीय सिंधिया जी चुनाव हार गए। अपने ही एक पुराने कार्यकर्ता जो भाजपा में चले गए यादव जी से, माननीय कमलनाथ जी जैसा एक बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सुलझा हुआ, एक बहुत ही संवेदनशील, जिसको बहुत बड़ा एक संसदीय अनुभव है केंद्र का और मध्य प्रदेश की राजनीति के तो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति के हाथ जब लीडरशिप दी गई और नेतृत्व ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उम्र के हिसाब से उनसे बहुत जूनियर हैं और राजनीतिक हिसाब से भी उनसे बहुत जूनियर थे। अगर जनता ने उनको चुनाव नहीं जिताया था तो वो थोड़ा सा इंतजार 5 साल कर सकते थे। लोकतंत्र में जनता आपका भविष्य तय करती है, और अगर मान ली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 5 साल इंतजार कर लेते, जो कि उनसे हुआ नहीं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पहले दिन से लगातार इस बात का प्रयास करती रही कि कांग्रेस की सरकार गिराना है, और जो आज आपने ऑडियो आज दिन में भी सुना, और विधानसभा का मैं याद दिलाता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी भी हैं विधानसभा के अंदर, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी की उपस्थिति में विधानसभा में एक ये भी वाकया हुआ कि कहा कि अगर हमारे नंबर 1 और नंबर 2 कह देंगे तो कांग्रेस की सरकार अभी गिरा दी जाएगी। आऊंगा मोहन जी, जब माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन बहुमत साबित करके जी दिखाया था जी। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी का जो एक कद है उसके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरे में चमक हो सकती उम्र के हिसाब से, लेकिन अनुभव की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से, प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से, और जो मध्य प्रदेश की जनता ने उनको पसंद किया मुख्यमंत्री के रूप में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। इसके पहले केंद्र में मंत्री बनाया, 10 साल तक उनको लगातार सर ये सब था पर है, राहुल जी के बिल्कुल होगा पर कांग्रेस को आना ही होगा। मेरा ये आपसे कहना सर जी, नहीं जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अभी आपने कहा दोनों के बारे में आप क्या सोचते हो, अभी विषय प्रश्न यही किया गया ना, जंग कैसी तो होगी सर, ये सवाल करें तो सिंधिया जी को इंतजार करना था, लेकिन जो उन्होंने किया वो पूरे, सुनिए तो ये क्या नहीं, सवाल ये था कि ज्योतिरादित्य वर्सेस कमलनाथ जी, तो कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोई आपस में मुकाबला ही नहीं। कमलनाथ जी एक बहुत बड़ा लीडरशिप और एक बहुत बड़ा चेहरा है। चलिए मैं अगले राउंड पे आता हूं आपके पास, तो ये इस पे मेरिट्स पे बात करूंगा कि आप क्या ऐसा देखते हैं कि जिसकी वजह से कमलनाथ जी का एज आप मानकर चल रहे हैं कि कमलनाथ जी का एज रहेगा और वो जो नेतृत्व करता रहेंगे कांग्रेस के, तो वो सिंधिया जी पर आपका दावा जैसा है कि भारी पड़ेंगे। मैं उन गुणों की बात करूंगा, उन मेरिट्स पर बात करूंगा जो आपका क्लेम है। मोहन जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी मोहन जी बोलिए। सर मोहन जी। जी देखिए शरद जी, कांच की तरह साफ है जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ महाराज की आगवानी हुई थी, कांग्रेस ने उनको सर्वभौम सर्व प्रकार से लोकप्रिय चेहरा के रूप में उनको प्रस्तुत किया था और हमने सबने देखा। अब ये तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, आपने महाभारत से शुरू की थी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनसे बड़े बड़े कहाँ महारथी थे। लेकिन अगर अन्याय की नीति अगर चले, उनका हश्र क्या वो हमारे सबके सामने है। हमारे सामने कमलनाथ जी का आप बता रहा लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, जमाने भर की बात आपने कही, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन चूक कहाँ हो गई? चूक यहाँ हो गई कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी में कमलनाथ जी तब दिग्विजय सिंह जी को आगे ले आते हैं और माधवराव जी महाराज को पीछे छोड़वा देते हैं, तब सीएम दिग्विजय सिंह जी बन जाते हैं। अब जब उनके पुत्र का नंबर आता है तो कमलनाथ जी अब स्वयं को आगे ले आते हैं। सरकार बनाने के बाद जिस प्रकार से ये जो दुर्व्यवहार करके और जिस ढंग से बंदर बांट करके लूटने का काम किया और सार्वजनिक रूप से अपमान करने का काम किया और अपने ही वजन से सरकार जिस प्रकार से आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, अब ये मैं इसको कैसे दोहराऊंगा कि ये बात सत्य है कि अब एक समय के बाद एक उम्र का जोश आता है, एक उसका असर निश्चित रूप से होता है। आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की बात हो सकती है, लेकिन ये कतई सही नहीं होगा कि सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी की तुलना कर लें। अब ये उम्र का अंतर है, अब ये पीढ़ी बदलने की जरूरत होना चाहिए। नदी का प्रवाह बनाए रहता है तो नदी का महत्व रहता है। अब गंगा इसीलिए निर्मल है कि वो सदा प्रवाहमान है। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस वर्तमान की सरल बात को, चूंकि लेकिन इनकी गलती भी नहीं, विनय जी क्या बोल पाएंगे। ये 20 साल पहले सोनिया जी से शुरू करते हैं, राहुल जी पे आते हैं, वापस सोनिया जी पे समापन कर देते हैं। यहाँ इसी प्रकार से कमलनाथ जी का चेहरा कहाँ था मालूम नहीं था, लेकिन कमलनाथ जी आज भी ना नेता प्रतिपक्ष छोड़ पा रहे हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ पा रहे हैं और ना मैदान में जा पा रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुत मुकाबला करेंगे। मेरे को तो ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचे की कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहाँ से क्या करेंगे? मैदान में जाने का जो दमखम होना चाहिए, मैदान की पकड़ होना चाहिए। आप जरा शरद जी इस पॉलिटिकल सिनेरियो को देख लीजिए। चंबल के बेल्ट से सरकार बनी थी कमलनाथ जी की,
और चंबल के बेल्ट ने साथ छोड़ा तो औंधे मुंह गिरी सरकार। तो ये परिस्थिति कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई? अब इसमें महाराज का रोल है कि नहीं है कमलनाथ जी, और ये तुलना कर लें। अब अभी थोड़े दिन बाद चुनाव हो जाएगा, देख लीजिएगा सामने क्या आएगा। जी, पीढ़ी बदल की बात की है डॉक्टर मोहन यादव ने, और नदी में पानी निरंतर प्रवाहित हो रहा है इसकी बात की है, तो बात सही है। बीजेपी वीडी शर्मा जी को लाई है और मोहन जी कतार में हैं, तो पीढ़ी बदल और परिवर्तन चल ही रहा है बीजेपी में। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसके लिए तैयार ही होगी, और हो सकता है इस चुनाव में कुछ नए चेहरे उनकी तरफ से सामने आए। विनय जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूँगा। मेरिट्स की हम बात कर रहे थे, अगर आप ये मानते हैं कि कमलनाथ जी का एज होगा तो क्यों होगा? देखिए माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में जिस ढंग से किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, जो मिलावट के खिलाफ एक अभियान चलाया, मध्य प्रदेश के माफिया के खिलाफ एक अभियान चलाया, और वो सब चीज़ जनता ने पसंद की। और आज भी उनको लगता है कि उनके साथ छल हुआ है। कमलनाथ जी को लोग 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में देना चाहते थे, और जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल भाजपा ने, जो ये खरीद फरोख्त का किस्से चले और जो आज का ऑडियो आया है, ये पूरी पिक्चर स्पष्ट करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरा मौका मिलना चाहिए। आप देखिएगा चुनाव में इनको, इनके ये जो बातें कर रहे हैं, हमारे पास चेहरे नहीं है, वो सब चेहरे जो सिंधिया जी के समय दबा के रख दे गए थे, वो सब चेहरे चंबल में सामने आएंगे, और चुनाव भी जीतेगी कांग्रेस और बहुमत के साथ सरकार भी बनाएगी। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी करे, जहां पे वो इस समय अपने को समेटने में लगी हुई है, जहां वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। और माननीय कमलनाथ जी के जिस तरह से मोहन जी कह रहे थे, एक तरफ कोरोना संकट में आप कह रहे हो कि डिस्टेंसिंग का पालन करो, ये बात और है, भाजपा रोज 200 लोगों को गले लगा रही है और कोई मास्क नहीं पहन रही, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही। लेकिन कांग्रेस सरकार ऐसा कोई गलती और कांग्रेस के नेता नहीं देना चाहते कि पब्लिक में ये लगे कि हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, लोगों की जिंदगियां महत्वपूर्ण नहीं। हम लोग इस समय सरकार के और उन सब निर्देशों का, नियम का पालन करके काम कर रहे हैं। लेकिन आप गलती इंतजार करें, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा मोहन यादव जी को। दिनेश जी, आप कितना इस दावे को किस तरह परखते हैं? हम लोग उसकी सब तैयारी में। विनय जी के इस दावे को आप किस तरह परखते हैं, जो बातें उन्होंने कमलनाथ जी के समर्थन में गिनाई है? जी विनय जी, जल्दी से पूरा कर लीजिए, फिर मैं आप ही के उत्तर पर जवाब लूंगा दिनेश जी से। जी विनय जी, बोलिए। मैं एक बार बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सिंधिया जी और सिलावट जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता के साथ, और ये आरडीओ ने स्पष्ट कर दिया है, और पहले दिन से हम लोग कहते हैं 1000 करोड़ की राशि लेके पहले दिन से सरकार गिराने में भाजपा लगी रही। यह आरोप आप लगाते ही रहे हैं, लगाते ही रहे हैं, बार कहते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकारा है, और कमलनाथ जी एक नए नैरेटिव की भी जरूरत शायद होगी। ये सुझाव हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट का दिनेश जी इस पर रोशनी डालेंगे कुछ, फिर मैं आऊंगा मोहन जी की तरफ। जी दिनेश जी, दिनेश जी, क्या कांग्रेस को नए नैरेटिव की जरूरत है, यानी एक ऐसे विषय को भी उठाने की जरूरत है इसके साथ? ये तो उसका कोर इशू होगा, लेकिन इसके साथ उसको एक कोई ऐसा विषय भी उठाना होगा जो जिस तरह से किसान कर्ज माफी था, एक फिर से उसको ड्राफ्ट करना होगा अपना घोषणा पत्र। क्या लगता है आपको, या यही विषय आप देखते हैं विनय जी के इस दावे से सहमत है कि ये काफी है? देखिए शरद जी, 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की मुट्ठी काफी हद तक खुल गई है। क्यों? उसके 15 साल बाद जब वो सरकार में लौटी तो उसके कामकाज का तरीका क्या है और लीडरशिप कौन सी है। जिस लीडरशिप के कारण हमने ये देखा कि कांग्रेस को 15 साल जो है वनवास भुगतना पड़ा, वही लीडरशिप हुई। जो मैं पीढ़ी की बात आप कर रहे थे, वो पीढ़ी परिवर्तन जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ, और जो जमीनी स्तर पर है वो। जी दिनेश जी, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी बिंदु है, हम देखते हैं अगर उनकी आवाज़ हम तक पहुंचती नहीं तो मैं डॉक्टर मोहन यादव की तरफ रुख करता हूं। वो कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम कोशिश करेंगे फिर दिनेश जी की तरफ। दिनेश जी अगर चलिए मोहन जी आप अपनी बात रखिए। आपने सुनी विनय जी की बात और आरंभिक बात आपने दूसरे चरण में दिनेश जी की भी सुनी। जी डॉक्टर मोहन यादव, दिनेश जी आप पूरी बात कर लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी दिनेश जी आप पूरी बात कर लीजिए। जी दिनेश जी। मैं कह रहा था कि जो परसेप्शन है 15 महीने का कमलनाथ जी की सरकार का, वो सभी को पता है। मध्य प्रदेश में जहां चुनाव है वहां भी लोगों को पता है, जहां नहीं है वहां भी नहीं है, वहां भी पता है। तो ये जो इस चुनाव में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शिवराज सिंह जी चौहान की जो सरकार थी वो जो गई 2018 में जिन कारणों से गई, वो भी उसमें भी कोई परसेप्शन था। तो ये जो दोनों का
जो है अब दोनों चेहरे एक बार फिर से कसौटी पर होंगे। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार का जो बात है, जो बिजली के बिलों की बात नहीं होगी, कर्ज माफी की बात नहीं होगी, इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल बिल्कुल। परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। जनता की राय क्या है दोनों चेहरों को लेकर, बल्कि त्रिमूर्ति को लेकर, शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी, सिंधिया जी। मोहन जी, डॉक्टर मोहन यादव, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका सर, संक्षेप में अपनी बात कहिए सर। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि हमारे लिए 2 महीने की सरकार भी काम करके दिखाती है और इनकी 15 महीने की सरकार ने भी अपने सारे वादे रास्ते में छोड़ दिए, चाहे कर्ज माफी का मामला हो, तमाम प्रकार की बात हो। आप उदाहरण देखिए कि अभी ये समानांतर कोरोना जैसी महामारी में भी गेहूं खरीदी के मामले में जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने हमारा डबल से नहीं, देश में पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ करके गेहूं उपार्जन जो करवाया है, वाकई काबिले तारीफ है। घर घर से एक तरह से एक एक किसान का एक एक दाना दाना खरीदने के जो उनने बात कही थी। अदरवाइज कोरोना काल में 500 रुपए सिंधिया जी का नाम कम ले रही है बीजेपी, ऐसा लगता है, लेकिन 25 रुपए क्विंटल में जगह जगह से गेहूं खरीदना पड़ा। जी जी, किनका? सिंधिया जी का। मैं आज के इस माहौल में जो सरकार नहीं, सिंधिया जी का भी नाम ले रही, सिंधिया जी तो है ही है, सिंधिया जी हमारे सामने, लेकिन सरकार के परफॉर्मेंस जो हैं वो भी हमको बताने पड़ेंगे। ये जो आपने बात चली कि हमको दोनों के परफॉर्मेंस को सामने बैनर्स में भी थोड़ा स्थान मिले उनको, गरिमा से, उनकी गरिमा के हर मोर्चे में फेल हुई जी। मैंने ये कहा कि कमलनाथ जी से बहुत आशा थी, वो बड़े उद्योगपति थे, पता नहीं कितने प्रकार के तमगे उनके पे लगे थे, लंबा संसदीय जीवन था, लेकिन वो पूरे तौर पे फेल सरकार साबित के रूप में हुए हैं। और वर्तमान में लोगों ने शिवराज सिंह जी से जैसी अपेक्षा की थी और जो कमलनाथ जी के साथ सिंधिया जी का जो परस्पर व्यवहार हुआ है वो शर्मनाक था। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यवहार के कारण से कमलनाथ जी को जवाब मिला वो हमारे सबके सामने है। जिस प्रकार ने उन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर का जो असंगत व्यवहार किया वो हमारे सामने है। ये जो वर्तमान का दौर है, इस दौर के कारण से सरकार अपने कदमों से कांग्रेस ने खुद ने खोई है और जिस प्रकार से वर्तमान का माहौल है ये आत्म प्रशंसा में डूबे रहेंगे तो ये कहीं के रहने वाले नहीं। कांग्रेस, मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, हम चाहते हैं कि हमारी भावना विपक्ष रहे, विपक्ष रहता तो पक्ष अच्छे से काम कर पाता, लेकिन पक्ष को ये जब अपनी बात रखना पड़ती है तो विपक्ष को सामने तैयारी की जरूरत पड़ती है। विनय जी, ये निंदक नियरे राखिए वाली कहावत तो अच्छी है और ये डॉक्टर मोहन यादव ने अगर कहा है तो इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनय सक्सेना साहब आपका, धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव जी आपका, और धन्यवाद दिनेश गुप्ता जी आपका। तो दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, अपने अपने चेहरों को लेकर समर्थन की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस का जो पूरा मसला है, हम बार बार इसी फोरम पर ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस अपनी रणनीति को अभी उजागर करने के मूड में नज़र नहीं आती है। वो ले देकर एक ही मसले से शुरू होती है और एक ही मसले पर ख़त्म होती है, विश्वासघात विश्वासघात विश्वासघात। ये किसी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है कांग्रेस की। कांग्रेस चाहती नहीं है कि अभी वो अपने कोर इशू को सामने रखकर बात करे, और कमोबेश बीजेपी की भी स्थिति यही है। दोनों ही पार्टियां परतौल रही हैं एक दूसरे के कि राजनीतिक आकाश में, उपचुनाव रूपी इस राजनीतिक आकाश में उनका प्रतिद्वंदी कितना ऊंचा उड़ सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा कितनी ऊंची परवाज होगी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।